भगवान। जब पार्वती जी की मां शंकर जी को देख करके, उनके इस भयंकर रूप को देख करके विकल हो गई, तब नारद जी ने उन्हें समझाया कि इनकी शादी तो पार्वती जी की जो शादी है वह निश्चित ही शंकर जी से होना है, क्योंकि पूर्व जन्म में यह सती थी और सती का ही यह दूसरा अवतार है। इसलिए इन्हें देख करके तुम्हें अब मन में कोई भी शंका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए ही जन्मी है, इनके लिए ही इन्होंने तपस्या की है और ये सती का अवतार है। ऐसा जान करके सभी प्रसन्न हो गए और यह पूरे नगर में यह बात फैल गई कि यह सती का अवतार है और इनकी शादी निश्चित शंकर जी से होना है। उसके बाद बारात के लिए खाना बनवाया गया और खाते समय जो गालियों का रिवाज है क्यों दी जाती हैं वह भी बात हो गई थी। इसके आगे बहुर मुनि हिमवंत कहूं लगन सुनाई आई, उस समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाई। बहुर मुनि हिमवंत कहूं, फिर मुनियों ने यानी सप्तऋषियों ने हिमवान को बुलाया यानी पार्वती जी के पिताजी को बुलाया और लगन सुनाई गई कि किस समय पर कौन सा प्रोग्राम होना है। लगन, वही लगन जो अभ्रंश होकर लगन होगा वो लगन ही है शब्द। लगन का मतलब कौन से समय पर कौन सा काम होने हैं, वो सुनाई गई। उस समय वे लोग विवाह कर, और समय को समझ करके और विवाह का समय जान करके सभी देवताओं को बुलाया गया, क्योंकि शादी में जैसे सब देवताओं को आह्वान करो बुलाओ जाता नहीं, वो सब देवताओं को बुलाया गया। जो उपस्थित थे, पहली बात तो बारात में सब उपस्थित थे देवता, और जो रह गए थे ना आ पाए थे वे सब बुलाया गया, आह्वान करोगा उनको। बोली सकल सुर सादर लीने और सभी जथोचित आसन दीने। सभी देवताओं को आदर के साथ बुलाया गया और सभी के लिए उचित आसन दिया गया। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहीं नारी। और जो शादी के लिए हवन वेदी बनाई गई थी, यज्ञ वेदी बनाई गई थी, उस वेदी को स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था। ब्रह्मा के बनाने का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ, पूरी रचना ब्रह्मा की है तो वेदी भी ब्रह्मा की होनी चाहिए। तो वेदी वेद विधान, सभी वेदी की रीतियों से वेदी वेद विधान समारी, और सुभग सुमंगल गावें नारी, और सभी स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरन ब्रंच बनावा। और एक सिंहासन भी ब्रह्मा जी ने बनाया था जो बहुत ही डिवाइन था, दिव्य सिंहासन, अति दिव्य सुहावना सिंहासन एक शंकर जी के लिए ब्रह्मा जी ने बनाया था। जाई न वरण व्रंच बनावा, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, इसलिए उसका वर्णन भी संभव नहीं है। बैठे से विप्रन सिर नाई और हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। बैठे शिव, फिर शंकर जी उस सिंहासन में बैठने के पहले उन्होंने बैठे से विप्रन सिर नाई, विप्र पंडितों के लिए, ज्ञानियों के लिए सिर नमाया, हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। उसके बाद फिर अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। पहले कौन का स्मरण? विप्र को, विप्रन। विप्रन को अर्थ रामायण में देखी जाए तो ब्राह्मण लिखा रहता है, और जहां से व्यक्ति को बहुत दिक्कत है। विप्र को अर्थ ब्राह्मण होती भी नहीं है। जैसे जीभ को पर्यायवाची स्वाद, कान को पर्यायवाची आवाज, आंख को पर्यायवाची दृश्य बन चुका है, ऐसे ही विप्र को पर्यायवाची ब्राह्मण बन चुका। विप्र और ब्राह्मण में अंतर है। हाँ, चक्कर का है कि विप्र अलग पदवी है, जो ज्ञानी है वो विप्र है, और जो विप्र तक पहुंचते उनमें तो ब्राह्मण ही होते। जो ज्ञान प्राप्त करे वही तो विप्र बन पे है। विप्र को मतलब ज्ञानी, और ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म के हिसाब से चलने वाला, ब्रह्म के नियमों के अनुसार चलने वाला, ब्रह्म में रमण करने वाला ब्राह्मण, ब्रह्म में रमण करने वाला। ब्रह्म में रमण करते करते यदि ज्ञान हो जाए तो विप्र। ब्रह्म में, जब तक ब्रह्म में रमण नहीं करो, नियम कायदा कानून नहीं मानो, तब तक ब्रह्म में रमण हुई है कैसे? व्यक्ति अपनी मन की चला रहा है तो कह रहा है हमारे जो मन में आता हम वही करते हैं, बोले जो हमें मन में आता है हम किसी के नहीं सुनते, तो बस छानो। ब्रह्म की चर्या से जो जिया वो ब्राह्मण, बाकी ब्रह्म की चर्या में जिया व्यक्ति फिर विप्र बने, और जब विप्र बन जाए तो वो गुरु हो जाते हो, वही गुरु है जो दूसरे को ज्ञान देते। तो ऐसे विप्रन के लाने, ना कि ब्राह्मण।
ब्राह्मण विप्र पर्याय काय बन गए, काय के भाई जो ब्राह्मण जाति के होते वे ही विप्र बनते हैं, देखकर क्या उनको काम ज्ञान प्राप्त करना हो, ज्ञान बांटना, तो वे तो बने, इसलिए पर्यायवाची बन चुको, लेकिन है नहीं पर्यायवाची। और आज दिक्कत जो हो रही है ब्राह्मण विप्र नहीं बन पा रहा है, तो लोगों को दिक्कत हो रही, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही वो कि वो हम कैसे माने उन्हें विप्र। तो वे ब्राह्मण विप्र नहीं है, जो पहुंच चुके वे विप्र हैं, उनको ही प्रणाम कर रहे हैं शंकर जी। और उन्हें प्रणाम पहले करना क्या जरूरी है, अगर वे तो ज्ञान देने वाले, वे तो गुरु हैं। गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताया। तो यहाँ कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपकी, पहले गुरु के बलिहारी है, ताकि रास्ता तो आपने बताई कि जी है गोविंद, गोविंद मिले कैसे, बाकी रास्ता तो आपने बताई नहीं। इसलिए शंकर जी ने भी पहले विप्रन के लाने सिर नवाओ और बाद में अपने इष्ट के लाने। वही बात है कि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, तो वही बात यहाँ के पहले विप्र गुरु और फिर इष्ट राम। बहुर मुनि सन उमा बुलाई और कर श्रृंगार सखी ले आई। फिर मुनियों ने पार्वती जी को बुलाया और पार्वती जी की जो सखियां थी वे पार्वती जी का श्रृंगार करके उन्हें यज्ञ वेदी तक ले आई। देखत रूप सकल सुरमोहे वर्ण छवि अस जग कवि को है। जैसे ही पार्वती जी यज्ञ वेदी में आती हैं तो देखत रूप सकल सुरमोहे, जितने भी देवता आए थे वे सभी मोहित हो गए। वर्ण छवि, उनकी छवि का वर्णन किया जाए ऐसा तो इस धरती पर कोई कवि है ही नहीं। तो सीता जी कह रहे वर्ण छवि अस जग कवि को, इस संसार में अस जग, इस संसार में कवि को है, माने कोई ऐसा कवि नहीं है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। इस समय पर जो पार्वती जी यज्ञ वेदी में आई हैं उनकी सुंदरता का वर्णन। यहाँ एक दिक्कत हो रही है, लोगों को देखत रूप सकल सुर मोहित, देवता मोहित हो गए अपनी माता ही पे, वो जो मोह नहीं है। ऐसे तो मोहिनी रूप धारण करो तो जब भगवान विष्णु तब भी देवता मोहित हो गए थे उनपे। सुंदरता के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षण है। प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है वो केवल एक ही वस्तु से बनी है, सुंदर, सुंदरता की बनी हुई आत्मा है केवल। इसलिए जहां भी सुंदरता दिखाई दे, प्राकृतिक हो या रूप की है, कैसे भी सुंदरता है, वहां जो है आत्मा अपने आप, जैसे कि लोहे पदार्थ जितने भी हैं वे चुंबकीय और आकर्षित होते हैं अपने आप ही, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा सुंदरता की ओर आकर्षित होता है। वो सुंदरता कैसी हुए, और जब वो आकर्षित होते हैं तो बात जो होश थोड़ी रहता है कि वो जो है सामने वालों स्त्री है या पुरुष, जैसे बात कोई मतलब नहीं है। प्राकृतिक दृश्य देख के जब आकर्षित होता तब तो कोई स्त्री पुरुष वाली कोई बात ही नहीं है। वहां शून्यता छा जाती व्यक्ति के जब वो आकर्षित होता है। जब भी कहीं भी किसी का हृदय आकर्षित होता है सुंदरता के प्रति तो वहां के अंदर शून्यता आ जाता है। जैसे एकदम कोई प्राकृतिक ऐसा दृश्य वाह न कर जाए मुंह से, वो स्थिति है। बहुत क्षण थोड़ी देर के लाने व्यक्ति शून्यवत हो जाता है, आत्मा सुंदरता की ओर, ताकि बाकी जो तत्व से बनी हुआ वही तत्व प्राप्त हो जाता। थोड़ी देर के लाने को मिलन होते है ईश्वर से, सुंदरता से मिलना यानी ईश्वर से मिलन, वो स्थिति है यहाँ। देखत रूप सकल सुरमोहे उबरने छबियस जग कवि को है। जगदम्बिका जान भव भामा उसरन मन ही मन कीन प्रणामा। और थोड़ी बहुत कसर हती तो सीता जी ने अगली लाइन पूरी करी है कि जगदम्बिका जान, जगत की माता जान करके, भव भामा, भव माने शंकर जी की, भामा माने बामंग में निवास करने वाली, अर्थात उनकी पत्नी जान करके, जगत की माता और शंकर जी की पत्नी जान करके सुरन मन ही मन कीन प्रणामा, देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। अब होश में आ गए वे थोड़े, जब तक सुंदरता देख रहे जब तक होश में नहीं आती तब तक उनकी आत्मा खिंच चुकी थी। अब होश में आए तो मालूम पड़ी कि को है कि जगत की माता है और पार्वती जी की पत्नी है, शंकर जी की पत्नी है, स्वयं जगत की माता है। तो ऐसा जान करके उस सभी ने प्रणाम किया। सुंदरता मर्जाद भवानी जाई न कोटि बदनु बखानी। तो सीताजी फिर असमर्था व्यक्त कर रहे हैं दूसरी बार तुरंत ही कि पार्वती की जो सुंदरता है वो लास्ट लिमिट है, बस ऊपर सुंदरता होती नहीं है। देखो सुंदरता मर्जाद भवानी, सुंदरता की मर्यादा है, लास्ट लिमिट। पार्वती जी सुंदरता की सीमा है। इसलिए जाई न कोटि बदन बखानी, इसलिए करोड़ों मुख से भी, कोटि माने करोड़ों मुख से भी यदि उनकी सुंदरता का वर्णन किया जाए तो वह संभव है नहीं। कोटि बदन नहीं बने बरनत जग जननी। शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहां।
छवि खान मातु भवान गवनी मंद मंडप शिव जहां, अब लोक सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधुकर तहां। कोटिन बदन नहीं बने वर्ण। तो सीता जी कहते हैं करुण मुख से भी उनकी सुंदरता का वर्णन संभव नहीं है। कोटिन बदन नहीं बने वर्ण। जग जननी, जगत की जो माता है, जग जननी शोभा मां, उनकी इतनी अधिक शोभामान हो रही हैं कि करुण मुख से उनकी सुंदरता का वर्णन संभव नहीं है। और सक चही कहत श्रुति शेष सारद, यदि उनकी सुंदरता का वर्णन करने बैठते हैं कौन कौन? वेद, श्रुति, सकुचही, श्रुति और शेष नाग जी भी यदि 1000 मुख से उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं तो शेष नाग जी और शारद स्वयं वाणी की देवी, वाक देवी सरस्वती जी, स्वयं जो वाणी की देवी हैं, वे भी यदि पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन करते हैं तो वे भी सकजा जाती हैं और वे भी कहती हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। को भी जो कह रहे हैं कि यदि वेद करें वर्णन, शेष नाग जी 1000 मुख से वर्णन करें और वाणी की देवी स्वयं सरस्वती जी भी यदि वर्णन करती हैं तो सब चाहिए कहे तो श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहां। तो सीता जी कहते हैं कि तुम लोग मुझसे तो आशा करना ही नहीं, मैं तो उनकी सुंदरता का वर्णन करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता हूं। जब इनके बस की बात नहीं है, जब ये सकचा जाते हैं तो मेरे तो बस की बात है ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। देखो फिर कोशिश करी, लेकिन तो सीता जी ने अगली लाइन में कि छवि खान मात भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां। छवि धाम, छवि खान, सुंदरता की खान, छवि खान मात भवानी, माता भवानी जो सुंदरता की खान है, वे उस मंडप पर पहुंची जहां शंकर जी पहले से ही विराजमान थे। छवि खान मात भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां, जहां शंकर जी मंडप में बैठे हुए थे वहां पार्वती जी पहुंच गई। अब लोक सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधुकर तहां। अब बात समझने हैं कि अब लोग सकहि न सकुच, शंकर जी के चरणों को वह देखना चाह रही हैं लेकिन सकचा रही हैं। अब लोग सकहि न सकुच पति पद कमल, अपने पति के चरण कमलों को देखना चाहती हैं लेकिन देख नहीं पा रही हैं। लेकिन मन मधुकरता, लेकिन उनका जो मन है वह भौरा बन करके उनके चरण कमलों पर ही विराजमान हो गया है, लेकिन वे चरणों की ओर देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रही हैं? सकुच, सकचा रही हैं। यानी कि पति की शकल तो छोड़ो, चरण की तरफ भी नहीं देख पा रहे हैं। मर्यादा, समाज की मर्यादा, जबकि जगत की माता उन्हें को रोक सकत, लेकिन नहीं, फिर भी मर्यादा है। शादी जो हो रही है वो मर्यादा के अंतर्गत, सब लोग पूरा समाज जो बैठो है वहां मर्यादा जरूरी है। समाज के नियम कुछ जरूरी है जो कि अपनाना आवश्यक है। केवल समाज के ऐलान है, लोगों का बात हुई का होने का भी नहीं है। प्रकृति बिगड़े तुम्हारी बस, यदि मर्यादा समाज के नियम नहीं मानो प्रकृति बिगड़ जाए तुम्हारी। निगेटिव तरंगे चारों तरफ आ जाए, दूसरे व्यक्तियों की जो निगेटिविटी है वो तो आ है नहीं तुम्हारे पास, तुम नियम नहीं मानो समाज के तो मुख की तरफ भी नहीं देख पा रही। इतनी मर्यादा होती बस यहाँ पे। जब शादी हो रही राम की, राम और सीता की शादी हो रही, तब भी दुआवली में तो सीता जी ने लिखा है कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते समय सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। राम को रूप निहारत जानकी, सीता जी को भी राम को रूप जब देखना तो डायरेक्ट नहीं देख रही राम की शकल की तरफ। राम को रूप निहारत कहां देख रही? कंगन के नग की परछाई, कंगन में जो नग लगी रहती नहीं, बस नग में प्रतिम बन रहा राम को, तो बाम में देख रही है प्रतिम राम को। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, और आगे या तो समय शुद्ध भूलेंगे और फिर कहा होश रहने। जब राम को रूप, वही सुंदरता वाली बात है यहाँ, कि सुंदरता के प्रति व्यक्ति की आत्मा ऐसी आकर्षित होता है कि सब भूल जाते हो, और वो स्वाभाविक है। तो सीता जी भूल गई राम को रूप देख के, या तो समय शुद्ध भूल गई, कर टेक रही और हाथ को एक स्थान पर टेक कर रह गई। ताकि यदि हाथ हिलत डुलत है तो वो दिशा एंगल बदल जाए, और एंगल बदल जाए तो प्रतिबिंब भी हट जाए वहां में से, नग में से। तो कर टेक रही पल टारत नहीं, और राम की सुंदरता देखते समय उनको पलक भी नहीं झपक रही। क्या पलक झपकनी हो तो टाइम क्या खराब करे, पता नहीं कितनी देर तक देख पाने का। और दूसरी बात तो जो है, या आते समय शुद्ध भूल गई, शुद्ध है कहां? जब व्यक्ति कोई भी सुंदर वस्तु को देखत है, सुंदरता को देखत बस केवल, तो वो संग ऐसी स्थिति होते कि अपने होश को भूल जाते, और भूलना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन आजकल के समय में तो अहंकार की लड़ाई है केवल। प्रथम मिलने या सोच, जब उनको स्टेज पे जब मिलते हैं लड़का और लड़की, तो वे ऊपर उठा लेते हैं, वे कहते नहीं हमने माला डारन दे, वे कहते हम भी माला नहीं डारन दे। पहले से अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई है, तो जीवन भर तो अहंकार की लड़ाई होने ही होने, फिर वो लड़ाई जीवन भर अहंकार की लड़ाई होने के हम ऊपर के हम ऊपर। और यहाँ मर्यादा इतनी है कि वे चरणन की तरफ भी नहीं देख पा रही, तो का
मन को भौरा बना के चरण कमल तक उन्होंने पहुंचाओ है। तो अब लोक सकई न सकुच पति पद कमल मन मधुकर, कहा उनका मन है भौरा बन करके अपने पति के चरण कमलों पर पहुंच गया है। तो मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यु शंभु भवानी, को सुन संशय करो जन सुर अनाद जिय जानु। मुनि अनुशासन, फिर मुनियों ने आज्ञा दी कि शादी कार्रवाई शुरू की जाए। तो मुनि अनुशासन गणपति पूज्यु शंभु भवान, फिर शिव जी पार्वती जी और गणेश जी का पूजन किया गया, उन्हीं की शादी हो रही। देखो इसलिए वे दूसरी लाइन में क्या करे, को मुनि कोई सुन संशय करे जन सुर अनाद जिय जान। तो जैसे ही मुनियों की आज्ञा हुई, तो देखो मुनि अनुशासन गणपति, पहले गणपति जी की पूजा, गणपति पूज्य शंभु सुजान और पार्वती जी की और शंकर जी की पूजा हुई, क्योंकि यह अनादि है। जैसे नाम रखे गए उनके, जैसे राम के जन्म के पहले से भी राम राम हो चली आती नहीं। जब राम दशरथ के पुत्र राम पैदा भी नहीं हुए थे, बाकी पहले व्यक्ति एक दूसरे राम राम करते। राम तो परम ब्रह्म को नाम है, अनादि है। ऐसे ही जो गणपति जी भी अनादि हैं, देवता हैं, और पार्वती और शंकर जी अनादि हैं। तो ऐसा समझो कि दोबारा से उनको फिल्मांकन हो रहा, दोबारा से नाटक दोबारा से करो जा रहा, ऐसा मान के चलो। तो पूजा तो उनकी हुई है जो परम इष्ट है। हम लोग आज आप शंका करते ऐसे कैसे उनकी शादी, शंकर जी की शादी में गणेश जी की पूजा, अरे शंकर जी की शादी शंकर जी की भी तो खुद हो रही, पार्वती जी की भी तो हो रही। साफ तो लिखो, देखो पुण्य अनुशासन मुनि अनुशासन गणपति पूज्यु शंभु भवानी, गणपति जी की, भवानी पार्वती जी की और शंकर जी की पूजा की गई। इसमें कोई शंका मत करना, तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि को सुन संशय करो जन सुर अनादि। अनादि कब से शुरुआत है देवताओं की, कहा नहीं जा सकता, इसलिए किसी को कोई शंका नहीं करना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।